हे दोस्तों, यह तो हम सब जानते हैं कि हमारी हैबिट्स ही हमें लाइफ में सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल बनाती है। पर क्या आपको यह पता है कि सक्सेसफुल बनने के लिए आप में कौन कौन सी हैबिट्स होनी चाहिए? आज हम स्टीफन कवी की बुक 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल में से वो 7 हैबिट्स जानेंगे जो आपकी लाइफ चेंज कर सकती है। तो अब बिना किसी डिले के टॉपिक पर आते हैं। ऑथर कहते हैं कि आपकी लाइफ आपके हाथ में है। यह आप पर डिपेंड करता है कि आप अपनी लाइफ कैसे जीना चाहते हैं। हैबिट नंबर 1, प्रोएक्टिव बने। फ्रेंड्स, दुनिया में 2 टाइप के लोग होते हैं, पहले प्रोएक्टिव और दूसरे रिएक्टिव। मैं हर बार अपनी अनसक्सेस का रीज़न दूसरों को बताता था। मैं पहले किसी भी काम के लिए अपने आप को रिस्पॉन्सिबल नहीं मानता था। मैं पहले बस हर बार यही कहता था कि मैं नहीं कर सकता हूँ, काश ये ऐसा होता। फ्रेंड्स, आपको पता है मैं पहले ऐसा क्यों करता था? बिकॉज मैं पहले एक रिएक्टिव व्यक्ति था। लेकिन मैंने 7 हैबिट्स बुक पढ़ने के बाद अपनी इस रिएक्टिव की हैबिट को प्रोएक्टिव हैबिट में चेंज किया। और यह सच है कि ऐसा करने के बाद मुझे अपने आप में कहीं बदलाव देखने को मिले और अब मैं खुद के लिए रिस्पॉन्सिबल बन गया हूँ। ऑथर हैबिट नंबर 1 में यह समझाना चाहते हैं कि यह आपकी चॉइस है। आप अपनी अनसक्सेस का जिम्मेदार खुद को ठहरा के उन गलतियों को सुधार सकते हैं जिन वजह से आप फेल हुए हैं। लेकिन अगर आप अपने फेलियर का रिस्पॉन्सिबल किसी और को ठहराते हैं तो आप उसका कुछ नहीं कर सकते हैं। और अगर आप ऐसा ही करते हैं तो आप अपने आप में सुधार नहीं ला पाएंगे। अब आपको दूसरों पर ब्लेम डालना बंद कर देना चाहिए। आपको बस उन्हीं बातों को सोचने में अपनी एनर्जी वेस्ट करनी चाहिए जो आपके कंट्रोल में हो, जिनमें आप कुछ चेंज या सुधार कर सकते हैं, जैसे आपकी हेल्थ, आपके बच्चे और आपके काम के बारे में, न कि देश के लोन और आतंकवाद के बारे में सोचना चाहिए। अगर आपकी सोच है कि मैं कर सकता हूं और मैं करूंगा, तो आपको जल्दी सक्सेस मिलेगी। आप बस अपनी सक्सेस का क्रेडिट अपने नाम करना चाहते हो, लेकिन आप सक्सेसफुल तभी बनोगे जब पहले आप अपने फेलियर की वजह खुद को ठहराओगे और रिस्पॉन्सिबल बनोगे। हैबिट नंबर 2, बिगिन विद द एंड इन माइंड। अंत को ध्यान में रखकर शुरू करें। फ्रेंड्स, मान लीजिए कि आप किसी फ्यूनरल में गए हैं। वहां आपने अपनी गाड़ी पार्क की और अंदर गए। जिसकी डेथ हुई थी वो आपके बहुत करीब था। वहां आपके दोस्त, आपकी फैमिली और आपके बिजनेस फ्रेंड्स भी मौजूद थे। लेकिन जब आपने कॉफिन में देखा तो आप शॉक हो गए, क्योंकि कॉफिन में आपकी ही डेड बॉडी थी। यह फ्यूनरल आपके लिए स्पेशल था क्योंकि यह आपका ही फ्यूनरल था। फिर आप एक बेंच पर बैठ गए और यह देखने लगे कि लोग आपके बारे में क्या बोलते हैं। क्या आप चाहते हो कि आपके फ्रेंड्स कहें यह एक अच्छा दोस्त था, आपके सन कहें यह एक अच्छे डैड थे, और लोग कहें कि आपने बहुत कुछ अचीव किया और बहुत लोगों की हेल्प की? पर क्या आप अभी ऐसा काम कर रहे हो? एग्जाम्पल, क्या आप अभी एक अच्छे दोस्त जैसा बिहेव कर रहे हो जिससे आपका फ्रेंड कह सके कि यह एक अच्छा दोस्त था? क्या अभी आप एक अच्छे डैड का रोल प्ले कर रहे हो? एंड क्या आप अभी लोगों की मदद कर रहे हो? इसका सीधा सीधा यह मतलब है कि क्या आप उन चीज़ों के लिए काम कर रहे हो जो आप मरने से पहले अचीव करना चाहते हो? अगर आप उन चीज़ों के लिए काम नहीं कर रहे हो तो आपको उन चीज़ों के लिए काम आज से ही शुरू कर देना चाहिए। हैबिट नंबर 3, पुट फर्स्ट थिंग फर्स्ट। ऑथर कहते हैं कि आपको अपने इम्पोर्टेंट काम पहले करने चाहिए। अब आप यह सोच रहे होंगे कि यह तो कॉमन बात है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक्चुअली में जो जितना इजी लगता है वह उतना इजी होता नहीं है। एग्जाम्पल, मेरा एक फ्रेंड पियानो बजाने का बहुत शौकीन है, लेकिन आजकल वो अपनी पियानो क्लासेस नहीं जाता। मैंने एक दिन उससे पूछा कि तुमने अपनी पियानो क्लासेस क्यों छोड़ दी? तो उसने जवाब दिया कि मैं आजकल पूरा दिन बिजी रहता हूँ। एक दिन हम मॉल से वापस आ रहे थे तो वहाँ रास्ते में एक मैजिक शो हो रहा था, जिससे मेरा दोस्त देखने लगा और साथ में मुझे भी रोक लिया। और कुछ 30 मिनट बाद मैजिक शो खत्म हुआ और हम अपने अपने घर आ गए। फिर मैंने सोचा कि मेरा दोस्त मैजिक शो देखने के बजाय अपने पियानो क्लासेस में भी जा सकता था। हाँ, यह अलग बात है कि उन 30 मिनट में पियानो क्लास पूरी नहीं होती, पर दरअसल बात यह है कि हम अपनी लाइफ में इतने बिजी नहीं होते हैं जितना हमें लगता है। जैसे मेरे फ्रेंड ने बिना मतलब के मैजिक शो के लिए 30 मिनट निकाले,
वैसे ही अगर वो पुट फर्स्ट थिंग फर्स्ट की हैबिट अपने अंदर डेवलप कर ले तो वह आसानी से अपने पियानो क्लासेस के लिए टाइम निकाल पाएगा। हैबिट नंबर 4, थिंक विन विन। हमेशा जीत के बारे में सोचो। इसे हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। फ्रेंड्स, विन विन वो सिचुएशन होती है जब आप और आपके कंपटीटर दोनों का ही फायदा हो। एग्जाम्पल, आज आप आपके लंच बॉक्स में सैंडविच लाए हैं जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं है, वहीं आपका ऑफिस का कंपटीटर उसके लंच बॉक्स में पिज्जा लाया है जो उसे बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन उसे सैंडविच पसंद है और आपको पिज्जा। तो अब आप अपना लंच बॉक्स एक्सचेंज कर लेते हैं। आप अपना सैंडविच उसे देकर उसका पिज्जा ले लेते हैं, जिससे दोनों का ही फायदा होता है। यह एक विन टू विन थिंग है। ऑथर अपनी 4th हैबिट में यह बताना चाहते हैं कि आपको यह कभी नहीं सोचना चाहिए कि अगर मैं जीत जाऊंगा तो आप हार जाएंगे और अगर मैं हार जाऊंगा तो आप जीत जाएंगे, जिसे विन टू लॉस सिचुएशन कहते हैं। ऑथर कहते हैं कि आपको हमेशा यह सोचना चाहिए कि मैं भी जीतूं और आप भी जीतें, जिसे विन टू विन सिचुएशन कहते हैं। हैबिट नंबर 5, सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड देन टू बी अंडरस्टूड। मान लीजिए आपको अपनी आंखों में कोई परेशानी हो रही है और आप अपनी हेल्प के लिए आंखों के डॉक्टर के पास जाते हैं। थोड़ी देर तक डॉक्टर आपकी तकलीफ सुनने के बाद वह अपना चश्मा उतारकर आपके हाथ में थमा देता है। डॉक्टर कहता है कि इसे पहन लीजिए, मैं यह चश्मा 10 साल से इस्तेमाल करते आ रहा हूँ, मुझे आज तक सिर्फ इससे फायदा ही हुआ है। डॉक्टर आपसे कहता है कि मेरे पास घर पर ऐसा ही एक और चश्मा है, इसलिए आप इस चश्मे को ले जा सकते हैं और आप चश्मा पहन भी लेते हैं। लेकिन चश्मा पहनने के बाद आपके आंखों की प्रॉब्लम और भी बढ़ जाती है। आप डॉक्टर से कहते हैं मुझे इस चश्मे से कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। डॉक्टर आपसे पूछता है आपके साथ क्या परेशानी हो रही है? मुझे तो इस चश्मे से बहुत फायदा होता है। फिर आप बोलते हैं मुझे सच में कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। ऐसा सुनते ही डॉक्टर गुस्सा होकर आपसे कहता है देखिए आप एहसान फरामोश है, मैंने आपकी मदद के लिए कितना कुछ किया, फिर भी आप बोल रहे हैं मेरी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई। अब आप ही बताइए अगली बार जब आपकी आंखों में प्रॉब्लम होगी तो इस बात के कितने चांस है कि आप आंखों के उसी डॉक्टर के पास जाएंगे। मेरे हिसाब से आप आगे से कभी भी एक ऐसे डॉक्टर के पास जाना पसंद नहीं करेंगे जो आपकी प्रॉब्लम सुनने से पहले ही आपको सॉल्यूशन बताने लगे। लेकिन आप भी तो ऐसा ही करते हैं ना। आप किसी को सॉल्यूशन देने से पहले कितनी बार उसकी प्रॉब्लम को सुनते हैं और समझते हैं। आप तो बस किसी राजधानी एक्सप्रेस की तरह अपने जजमेंट पास कर देते हैं। अगर आप भी उन ज़्यादातर लोगों की तरह हो जो पहले अपनी बातें बताना चाहते हैं, दूसरों की बातें सुने बिना। ऑथर कहते हैं कि दूसरों को अपनी बातें समझाने से पहले दूसरों की बातें समझना जरूरी है। हैबिट नंबर 6, सिनर्जाइज। ऑथर ने सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस इसी हैबिट को दिया है। सिनर्जाइज का मतलब होता है टीम वर्क। ऑथर कहते हैं कि कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता है। किसी इंसान में कोई खूबी तो कोई कमी ज़रूर होती है, लेकिन आप एक परफेक्ट टीम जरूर तैयार कर सकते हैं। 2 दिमाग एक दिमाग से बेहतर है। आपको जहां भी पॉसिबल हो सके वहां टीम वर्क करना चाहिए। टीम वर्क से आपके काम ज़्यादा अच्छे होंगे, टीम वर्क से आपको रिजल्ट अच्छे मिलेंगे और टीम वर्क से आपके काम भी जल्दी हो जाएंगे। इसीलिए ऑथर ने टीम वर्क की हैबिट पर जोर दिया है। हैबिट नंबर 7, शार्पेन द स्नो। ऑथर चाहते हैं कि सभी लोग शार्पेन द स्नो की हैबिट को डेवलप करें। इसका मतलब होता है अपनी कुशलताओं को बढ़ाना और नई चीजें सीखते रहना। ऑथर ने इस हैबिट को आपके जीवन में काफी प्रभावशाली बताया है, क्योंकि आप आज मार्केट में देख रहे होंगे कि कितना इम्पोर्टेंट है अपनी स्किल्स को अपग्रेड करते रहना और सीखते रहना। एग्जाम्पल, आपको याद होगा कि एक टाइम में बैंक में सब कुछ मैन्युअली होता था, लेकिन अब बैंकों में सब कुछ ऑटोमेटिक कंप्यूटर के जरिए होता है और इसीलिए जिन बैंक मैनेजरों ने कंप्यूटर सीखने से मना कर दिया था उनकी जॉब आज जा चुकी है। मैं आपको इस उदाहरण से यह समझाना चाहता हूँ कि आप अपनी स्किल्स को अपग्रेड करते रहिए और नई चीज़ों को सीखते रहिए, क्योंकि मार्केट में कुछ भी नया आ सकता है
और अगर आप अपने आप को अपग्रेड नहीं करते हैं तो लोग आपको पीछे छोड़कर आगे चले जाएंगे। दोस्तों, यही थी 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल बुक समरी, जिन्हें अगर आप अपनी लाइफ में अप्लाई करते हैं तो आप सुपर सक्सेसफुल बन सकते हैं।